अब बन्ना गुप्ता ने कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे विरुद्ध एक बड़ी ही घृणित अपमानजनक आरोप लगाया। वे पब्लिक में इस आरोप को लगाकर चाहते हैं कि मुझे बेईमान बता दें, मेरे चरित्र पर उंगली उठा दें, जबकि जो उन्होंने कहा उसको आज से नहीं पिछले 25-30 वर्षों से हमारे नज़दीक रहने वाला, हमारे पार्टी में रहने वाला हर व्यक्ति जानता है इसको। इनका कहना है कि एक मधु नाम की महिला है, तो मैं पूजा पर बैठता हूँ यहाँ रामार्चा पूजा में, तो उनके साथ पति पत्नी के रूप में पूजा करता हूँ, मगर मेरी इतनी औकात या इतनी हैसियत नहीं है कि उनके मांग में मैं सिंदूर डाल दूँ। अब इस बेहूदगी का कोई जवाब नहीं हो सकता है। ये सही है, मधु जी मेरे साथ रहती हैं, केवल अकेले वहीं नहीं रहती हैं, उनका पूरा परिवार रहता है। 40 साल के करीब उनकी बेटी है, शादीशुदा है। 38 साल के आसपास 37-38 साल का उनका बेटा है, वो मेरे साथ रहता है। उनकी माँ भी आकर रहती हैं वहाँ पर। हमारे परिवार के भी जो लोग रांची में रहते हैं वो सब भी आते जाते रहते हैं वहाँ पर। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं पति पत्नी की तरह पूजा करता हूँ। तो जो पंडित पूजा कराते हैं यहाँ पर, करीब 1 दर्जन पंडित लोग हैं जो पूजा में शामिल रहते हैं, तो जरा उनसे पूछ लेना चाहिए कि पूजा का संकल्प जब मैं करता हूँ या हम लोग करते हैं, पूजा का संकल्प में क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, पति पत्नी के रूप में करते हैं या अलग अलग व्यक्ति के रूप में करते हैं। और पूजा में केवल एक ही महिला नहीं रहती हैं, उनके परिवार के भी बेटा बेटी माँ सब रहते हैं। मेरे परिवार की मेरी बहू है और जो संबंधी यहाँ हैं उन सबके घर की महिलाएं रहती हैं। जो मेरी कार्यकर्ता हैं, मेरे लिए काम करते हैं चुनावों में, पार्टी में, वो महिलाएं भी रहती हैं। तो 2 दर्जन से अधिक महिलाएं और पुरुष सामूहिक पूजा करते हैं। अब इनको ये समझ में बात नहीं आती है, किसी ने इनको बता दिया और इसको ले उड़े। दूसरी बात है कि करीब करीब 2002-03 से जब से मधु जी की तबीयत खराब हुई, असाध्य रोग से ग्रस्त हैं, कैंसर के बराबर का यह रोग है, चिकित्सा चल रही है, वो संघर्ष कर रही हैं, लड़ रही हैं, तो साथ रहती हैं। और उनका बेटा अमेरिका में पढ़ता था, अपनी माँ की सेवा के लिए वहाँ पढ़ाई और नौकरी छोड़ के यहाँ रहता है। उनकी बेटी भी स्विट्जरलैंड से होटल मैनेजमेंट की है, होटल ताज में नौकरी करती थी। जो घटना घटी थी 26 अक्टूबर को 2008 को, जिसमें आतंकवादियों का हमला हुआ था, तो उस समय वो भी वहाँ फंसी थी और रात भर आतंकवादियों के कारण से कैद जैसी स्थिति में थी। तो सब प्रबुद्ध लोग हैं, जानकार लोग हैं, सब लोग साथ रहते हैं। साथ रहने की पृष्ठभूमि क्या है ये कभी बात करेंगे, मगर इनको इस पर आपत्ति हो रही है। तो ऐसे जो लोग हैं, बन्ना गुप्ता जैसे लोग, ये हर नारी को उसके देह के दृष्टिकोण से देखते हैं। बन्ना गुप्ता की का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें व्हाट्सएप कॉल पर उस महिला का अंग देख रहे हैं, महिला अंग प्रदर्शित कर रही है और इसको लेकर देख रहे हैं। जब ये बात सामने आई तो इन्होंने एक FIR किया। 3 साल से ज़्यादा हो गया FIR किए हुए। FIR में पुलिस ने कोई नतीजा नहीं निकाला आज तक, और इन्होंने भी कभी जोर नहीं दिया कि भाई हमारा जो ये चर्चित दिखाकर बदनाम किया था उसके लिए मैंने जो FIR किया है, पुलिस ने कार्रवाई क्या किया। और मुझे जो जानकारी मिली है कि जब ये वीडियो FSL में भेजा पुलिस ने यहाँ की, तो FSL से जो रिपोर्ट आई है उसमें यही है कि ये वीडियो इतना अधिक ब्लर्ड है कि मुश्किल है कहना कि इसमें कट पेस्ट है या रियल है। तो पुलिस जब मंत्री थे, वो पुलिस ने कैसा वीडियो भेजा है, जबकि आज भी सार्वजनिक है वीडियो और बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। हो सकता है कि कोई ना कोई, जब उन्होंने मामले को छेड़ा है
तो उस वीडियो को रिलीज कर दे अभी भी। और इसके अलावा ऐसे मामलों में जब बन्ना गुप्ता जी का महिला का अंग प्रदर्शन देखते हुए वीडियो रिलीज हुआ तो एक महिला सामने आई। महिला ने अपना 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 वक्तव्य बिल्कुल ये टेप करा के, वीडियो टेप, उसने कहा कि मैं ही हूँ जिसकी तस्वीर बन्ना गुप्ता के साथ वीडियो में आई है। और ये उस महिला का जो वीडियो है ये बन्ना गुप्ता के ऑफिशियल हैंडल से रिलीज हुआ था, मगर वो महिला कौन है, कहाँ है, उसके बारे में पुलिस ने कोई तहकीकात नहीं किया। हमने बताया भी कि जिस महिला की तस्वीर आई है वो महिला फलाना हो सकती है, अब जाइए देखिए। तो इन्होंने दबवा दिया, इस केस का अनुसंधान ही दबवा दिया। तो इनको यही लगता है कि कोई महिला साथ में रह रही है, उसका परिवार साथ में रह रहा है तो पति पत्नी ही होना जरूरी है। पति पत्नी स्वीकार कर लेते तो उनकी जो बीमारी है, असाध्य बीमारी, उसके चिकित्सा में होने वाला खर्च तो विधायक के नाते मुफ्त में हो जाता मेरी तरफ में, तो इससे तो फायदा ही होता। अब मैं ही पूछना चाहूँगा उनसे कि बन्ना गुप्ता जिस घर में रहते हैं उस घर में उनके पत्नी के अलावे और भी सदस्य हैं, उनके भाइयों की पत्नियां हैं, उनकी भतीजियां हैं, उनकी बहनें हो सकती हैं। तो क्या बन्ना गुप्ता इन सबों को उसी नज़र से देखते हैं जिस नज़र से अपने पत्नी को देखते हैं? ये उनकी विकृत मानसिकता है। और जब चुनाव के समय उन्होंने ये छेड़ दिया है तो ये बात तो चुनाव में मुद्दा बनेगी, बनाया जाएगा कि वोट लेने के लिए, अपने पत्नी को मेयर बना देने के लिए और अपने मेयर पति बन जाने के लिए बन्ना गुप्ता जो काम कर रहे हैं वह मंत्री के रूप में उनके द्वारा की गई जो अनियमितताएं हैं, जो भ्रष्टाचार हैं, वह अवसर खत्म हो गया तो मानगो नगर निगम को वो चाहते हैं एक औजार बनाना कि वहाँ जो पैसे सरकार की तरफ से आते हैं, जनता के पॉकेट से जाते हैं वहाँ टैक्स के रूप में, उसका इस्तेमाल उसी तरह से करें, भ्रष्टाचार करें, जाल फरेब करें। तो इस नियत से जो आदमी अपने पत्नी को ढाल बनाकर और चुनाव लड़ रहा है, लड़वा रहा है, ये उसकी विकृत मानसिकता है। अभी तक जितना उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जितना उन्होंने भाषण किया, जिसका वीडियो उपलब्ध है, किसी में भी उनकी श्रीमती जी एक शब्द नहीं बोलती हैं। और आधा घंटा घंटा बन्ना गुप्ता का भाषण चलता है। चुनाव कौन लड़ रहा है? सुधा गुप्ता लड़ रही है, बन्ना गुप्ता लड़ रहा है। कल भी जब इन्होंने बयान दिया तो उनकी पत्नी बगल में बैठी थी, एक गूंगी गुड़िया की तरह से। अंत में जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने इतना ही कहा कि मैं तो 30 साल से इनके साथ हूँ, मैं इनको अच्छी तरह जानती हूँ, इनका संग ये संघर्षशील है, इन्होंने संघर्ष किया, मैं सब जानती हूँ। इसके अलावा मान लो चुनाव के बारे में, इस सब बारे में तो उस महिला ने एक शब्द भी नहीं कहा। सम्भ्रांत महिला है, भली महिला है, अच्छे परिवार की महिला है। ये अलग बात है कि शुरुआती दिनों में हथियार दिखाकर कनपट्टी पर रखकर बन्ना गुप्ता ने इस भद्र सभ्य महिला को भगा लिया था और भगा के जबरन शादी कर लिया था। तो ये अलग बात है, मगर जिस परिवार की महिला है वो परिवार सभ्य है, सुसंस्कृत है, संस्कारी परिवार है, जमशेदपुर में अच्छी निगाह से देखे जाने वाला परिवार है। और दूसरी तरफ बन्ना गुप्ता जैसे व्यक्ति हैं जो जालसाज में, जो फरेब में, जो झूठ बोलने में महारत हासिल किए हुए हैं, तो इसी का प्रतिफल है। बन्ना गुप्ता ने जब निमंत्रण दे दिया है, मैंने स्वीकार कर लिया उनका निमंत्रण, और आगे आने वाले दिनों में और सारी चीज़ें सामने आएंगी।